सो आज हम लोग प्रेशर बेल्ट्स ऑफ द वर्ल्ड के बारे में जानेंगे कि ये क्या होते हैं, इनके कितने टाइप्स होते हैं, इनका फॉर्मेशन क्या होता है और भी जो सारी डिटेल्स होंगी प्रेशर बेल्ट्स के बारे में वो आज हम समझेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि प्रेशर बेल्ट्स होते क्या हैं। सो व्हाट इज प्रेशर बेल्ट? So these are the zones of high pressure and low pressure formed by uneven heating by sun and earth's rotation। इसका मतलब क्या हुआ? अनइवन हीटिंग बाय सन एंड अर्थ रोटेशन के कारण हाई प्रेशर एंड लो प्रेशर का जो जोन है अर्थ सरफेस के ऊपर अलग अलग लोकेशन पर बन रहा है, उसी को हम लोग प्रेशर बेल्ट बोलते हैं। जैसे ये सन है, अब सन का रेडिएशन अर्थ के सरफेस के ऊपर फॉल कर रहा है और बिकॉज ऑफ द शेप ऑफ अर्थ एंड रोटेशन जो सन का रेडिएशन है वो अनइवनली, मतलब हर जगह अलग अलग लैटिट्यूड पर अलग अलग अमाउंट में पड़ता है। तो जैसे इक्वेटर के सामने हो गया 0 डिग्री, यहाँ पर सन की रे डायरेक्टली फॉल करती हैं तो यहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होता है। पोल के अराउंड ये स्लांटली फॉल करती हैं सन की रे, तो यहाँ टेम्परेचर कम होता है, तो यहाँ अलग प्रकार की हीटिंग होती है। तो इसके कारण क्या होता है कि इस एरिया में अलग प्रकार का बेल्ट बनेगा, इस एरिया में अलग प्रकार का बेल्ट बनेगा, इस एरिया में अलग प्रकार का बेल्ट बनेगा। क्यों? क्योंकि सन की जो रे आ रही हैं वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, इसके कारण अलग अलग बेल्ट बनता है और इन्हीं को हम लोग बोलते हैं प्रेशर बेल्ट ऑफ द वर्ल्ड। और अब हम देखेंगे कि इनका फॉर्मेशन कैसे होता है। और इनका फॉर्मेशन समझने से पहले हमें जियोग्राफी के कुछ कंसेप्ट समझने होंगे। और वो कंसेप्ट्स क्या हैं? तो वो कंसेप्ट्स जिनमें से पहला है कि विंड्स हमेशा हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया में फ्लो करता है। तो पहला कंसेप्ट में क्या है कि विंड का जो भी फ्लो होगा वो हमेशा हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया में होगा। और जो दूसरा कंसेप्ट है वो है इनके नेमिंग को लेकर कि विंड को हम लोग नाम कैसे देते हैं। तो नाम हम लोग विंड को उनके डायरेक्शन ऑफ ओरिजिन पर देते हैं कि उनका ओरिजिन किस डायरेक्शन में हुआ है। अगर विंड ईस्ट डायरेक्शन से ओरिजिनेट हो रहा है तो उसको हम लोग ईस्टर्लीज बोल देते हैं। अगर विंड वेस्ट डायरेक्शन से ओरिजिनेट होता है तो उसको वेस्टर्लीज बोल देंगे। सो इट इज़ मेनली ऑन दी डायरेक्शन ऑफ ओरिजिन, ईस्ट से हो रहा है या वेस्ट से हो रहा है या नॉर्थ से और साउथ से। सो जिस भी डायरेक्शन से विंड ओरिजिनेट होगा, जिस भी डायरेक्शन से विंड ओरिजिनेट होगा उसका नाम उसके हिसाब से दे दिया जाता है। और जो तीसरा कंसेप्ट है वो है कोरियोलिस फोर्स। तो पहले हम समझते हैं कि कोरियोलिस फोर्स होता क्या है। तो अर्थ के रोटेशन के कारण विंड के डायरेक्शन पर जो फोर्स लगता है उसको हम लोग बोलते हैं कोरियोलिस फोर्स। सो अर्थ हमेशा वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करता है और अगर अर्थ सरफेस पर जो भी विंड फ्लो कर रही हैं तो इन पर ये क्या फोर्स लगाएगा? कौन? अर्थ का रोटेशन। तो विंड पर यही जो फोर्स लग रहा है, ये जो फोर्स लग रहा है विंड पर अर्थ के रोटेशन के कारण, इसी को हम लोग बोलते हैं कोरियोलिस फोर्स। सो इसके बारे में हमें क्या समझना है कि कोरियोलिस फोर्स के कारण जो विंड पर फोर्स लग रहा है उसके कारण विंड का डायरेक्शन चेंज हो जाता है। और हम ये देखते हैं कि नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में जो विंड का डायरेक्शन चेंज होगा वो हमेशा राइट में होता है और साउथर्न हेमिस्फीयर में विंड का जो डायरेक्शन का चेंज होगा वो लेफ्ट में होता है। तो हमें इसमें यही ध्यान रखना है कि बिकॉज ऑफ कोरियोलिस फोर्स नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में विंड हमेशा राइट साइड में बेंड हो जाता है और साउदर्न हेमिस्फीयर में विंड हमेशा लेफ्ट साइड की तरफ मुड़ जाता है। और जो चौथा कॉन्सेप्ट है वो है लो प्रेशर और हाई प्रेशर को लेकर। तो जैसे कि हम जानते हैं कि हमेशा लो प्रेशर एरिया में एयर क्या होता है, हॉट होता है और हॉट होने के कारण वो राइज करता है। तो ये कॉन्सेप्ट है जो हमें बस ध्यान रखने हैं कि लो प्रेशर जब भी होगा वहाँ हॉट एयर होगा
वो हॉट एयर कारण वो राइज करेगा, और जो हाई प्रेशर एरिया होगा वहाँ कोल्ड एयर होगा और कोल्ड एयर के कारण वो सिंक करेगा। और ये हाई ह्यूमिडिटी, लो ह्यूमिडिटी, इसके बारे में हम आएंगे बाद में। तो चार कॉन्सेप्ट्स क्या हैं कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर विंड फ्लो करता है, विंड का नेमिंग उनके डायरेक्शन ऑफ ओरिजिन से दिया जाता है, ईस्ट से ओरिजिनेट हुआ तो ईस्टर्लीज, वेस्ट से ओरिजिनेट हुआ तो वेस्टर्लीज। कोरियोलिस फोर्स के कारण विंड के डायरेक्शन में चेंज आता है, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में राइट साइड में मुड़ जाता है, साउथर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट साइड में मुड़ जाता है। और लो प्रेशर एरिया में हॉट एयर राइज करता है और हाई प्रेशर एरिया में कोल्ड एयर सिंक करता है। तो इतने कॉन्सेप्ट्स को ध्यान रखने के बाद अब हम समझते हैं कि प्रेशर बेल्ट्स का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो अब हम देखेंगे फॉर्म कैसे होता है। तो ये चार प्रकार के प्रेशर बेल्ट्स कैसे बनते हैं, और इसमें हम ये भी देखेंगे कि इनमें ये और ये लो प्रेशर बेल्ट हैं, तो दो लो प्रेशर बेल्ट हैं, और पोलर और सब पोलर ये दो हाई प्रेशर के बेल्ट हैं। तो दो हमें लो प्रेशर के बेल्ट दिखते हैं, दो हाई प्रेशर के। अब हम समझेंगे कि ये लो प्रेशर यहाँ क्यों बन रहा है, यहाँ हाई प्रेशर क्यों बन जा रहा है, फिर लो प्रेशर और फिर हाई प्रेशर क्यों बन जा रहा है। तो अब हम लोग इनका फॉर्मेशन देखेंगे और इसमें सारे कॉन्सेप्ट्स का भी रोल होगा। तो देखते हैं कि कैसे इनका फॉर्मेशन होता है। तो एक एक करके देखते हैं कि पहले इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। तो हमारा ये हो गया इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट। तो इसके फॉर्मेशन में हम देखते हैं कि सन है और सन से डायरेक्टली रे इक्वेटर पर फॉल करती हैं। तो इससे एक फिनोमिना होता है, वो क्या है कि सन की रे जैसे ही इक्वेटर के ऊपर पड़ती हैं तो यहाँ का जो एयर है वो हॉट हो जाता है बिकॉज ऑफ हीटिंग, और वो राइज करता है। तो जो हॉट एयर है वो क्या हो जाएगा, लाइट, और वो राइज करेगा। तो जो भी यहाँ के इक्वेटर के अराउंड एयर होंगे वो क्या करेंगे, राइज करेंगे, और जैसे ही यहाँ से एयर सब ऊपर चले जाएंगे तो यहाँ क्या बन जाएगा, लो प्रेशर। तो बिकॉज ऑफ द हीटिंग बाय द डायरेक्ट रेज ऑफ सन ऑन द इक्वेटर, इक्वेटेरियल लो प्रेशर जो एरिया है 0 से 10 डिग्री नॉर्थ है और 10 डिग्री साउथ में, यहाँ की हवाएं गर्म होकर राइज करती हैं और ऊपर चली जाती हैं, जिसके कारण लो प्रेशर बन जाता है। तो यहाँ क्या बन गया, लो प्रेशर बेल्ट। तो यहाँ हो गया लो प्रेशर बेल्ट। अब हमें क्या समझना है, हम क्या देखते हैं कि सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर नॉर्थ लैटिट्यूड में भी और साउथ लैटिट्यूड में भी है। तो इसका फॉर्मेशन कैसे होता है। तो हमने यहाँ इक्वेटोरियल लो प्रेशर जो बेल्ट है यहाँ लो प्रेशर बनते देखा है, और इसका क्या कारण था कि हवाएं यहाँ राइज कर रही थी। तो हम स्टेप वाइज देखेंगे। यहाँ क्या है कि लो प्रेशर बना क्योंकि हवाएं राइज कर गई, और जैसे ही ये राइज की तो ये अपर ट्रोपोस्फेयर के एरिया में जाएंगी तो इनका क्या होगा, कूलिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो ये हवाएं राइज करके अपर ट्रोपोस्फेयर में गई और ये वहाँ क्या हो गई, कूल हो गई, और जैसे ही ये हवाएं ठंडी होंगी इनका क्या होगा, डिसेंडेंस स्टार्ट हो जाएगा। तो ये अब नीचे गिरने लगेंगी, और जैसे ये नीचे गिरेंगी तो जिस एरिया के पास ये हवाएं सारी आकर गिरेंगी तो वहाँ अब हवा का क्या होगा, डेंसिटी बढ़ जाएगा। तो यहाँ क्या बन जाएगा, हाई प्रेशर। तो लो प्रेशर से कैसे हाई प्रेशर बन रहा है, तो लो प्रेशर एरिया में हवाएं राइज कर रही हैं, राइज करके अपर ट्रोपोस्फेयर में जा रही हैं, तो वहाँ इनका टेम्परेचर कम होने के कारण कूलिंग होने लग रहा है, कूलिंग के कारण ये नीचे गिर रही हैं, और नीचे गिरने के कारण जिस एरिया के पास ये इकट्ठा होंगी वहाँ एयर की डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी और उसके कारण वहाँ हाई प्रेशर बन जाएगा। तो हम क्या देखते हैं कि यहाँ इक्वेटोरियल लो प्रेशर से हवाएं उठकर इधर और इधर गिरती हैं, तो यहाँ क्या होगा, ज़्यादा हवाएं ऊपर से गिरेंगी तो यहाँ भी हाई प्रेशर बनेगा और इस इलाके में भी हाई प्रेशर बनेगा। तो इस कारण से 30 से 35 डिग्री लैटिट्यूड नॉर्थ और 30 से 35 डिग्री लैटिट्यूड साउथ में सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर जोन बनता है। अब हम देखेंगे सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट और सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट साउथ में और नॉर्थ में, इनका फॉर्मेशन कैसे होता है। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि
जो ये सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है, यहाँ जो हवाएं आकर गिर रही थी, यहाँ से इनका जो फ्लो है वो नॉर्थ की डायरेक्शन में भी होता है और साउथ की डायरेक्शन में भी होता है। और सेम उसी तरीके से जो पोलर हाई प्रेशर बेल्ट है, इस पर आऊंगा कि इनका कैसे फॉर्मेशन होता है, लेकिन अभी समझो कि पोलर हाई प्रेशर बेल्ट से भी हवाएं यहाँ इस रीजन में आती हैं। तो हम क्या देख रहे हैं कि सब पोलर लो एरिया में साउथ डायरेक्शन से भी हवाएं आ रही हैं और नॉर्थ डायरेक्शन से भी हवाएं आ रही हैं। तो इनसे क्या होता है कि इनका कन्वर्जेंस हो जाता है इस एरिया में, और इस कन्वर्जेंस के कारण हम क्या देखते हैं कि यहाँ हवाएं ऊपर की तरफ उठने लगती हैं, तो इनका राइज हो जाता है। और जैसे ही राइज हुआ तो इस इलाके में जो हवा की डेंसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो यहाँ क्या बन जाएगा, लो प्रेशर, क्योंकि यहाँ की हवाएं तो ऊपर उठ गई। तो इस कारण से यहाँ पर सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट बन जाता है। और सेम उसी तरीके से साउथ में भी सब पोलर लो प्रेशर बनता है कि सब ट्रॉपिकल से हवाएं साउथ डायरेक्शन में आ रही हैं और यहाँ पोलर से ये हवाएं नॉर्थ डायरेक्शन में जा रही हैं। तो यहाँ क्या बन जाता है, लो प्रेशर। क्यों, क्योंकि यहाँ भी हवाएं कन्वर्ज होकर ऊपर उठने लगती हैं, क्योंकि नॉर्थ से भी हवाएं आ रही हैं और साउथ से भी आ रही हैं, तो ये कन्वर्ज होकर ऊपर उठने लगता है। तो यहाँ भी राइज हो जाता है और इसके कारण यहाँ क्या हो गया, एयर की डेंसिटी कम हो गई, तो यहाँ बन गया लो प्रेशर। तो सब पोलर लो प्रेशर का फॉर्मेशन ऐसे होता है। अब हम देखते हैं कि पोलर हाई प्रेशर नॉर्थ में और पोलर हाई प्रेशर साउथ में कैसे फॉर्मेशन होता है। तो सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट पर क्या हो रहा है कि यहाँ हवाएं राइज करके ऊपर की तरफ गई हैं। तो जैसे ही ये अपर ट्रोपोस्फेयर की ओर जाती हैं तो इनका कूलिंग स्टार्ट हो जाता है, और जैसे ही हवाएं कूल होती हैं तो ये नीचे गिरने लगती हैं, इनका डिसेंडेंट होने लगता है। तो जैसे ये नीचे गिरेंगी तो जिस एरिया में इनका फॉल होगा वहां की एयर डेंसिटी क्या हो जाएगी, राइज हो जाएगी। तो यहाँ क्या बनेगा, हाई प्रेशर। तो सेम यही ये पोलर हाई के पास होता है क्या, कि सब पोलर से हवाएं ऊपर उठी और ये ऊपर उठने के बाद ऊपर जाते जाते फिर इनका कूलिंग स्टार्ट हो गया और ये फिर नीचे गिरने लगती हैं। और जैसे ही नीचे गिरेंगी तो यहाँ पोलर रीजन के पास यहाँ हाई प्रेशर बन जाएगा। तो ये हो गया हाई प्रेशर पोलर के पास। और सेम साउथ में भी वही होता है कि यहाँ की लो प्रेशर वाली हवाएं ऊपर उठी, अपर ट्रोपोस्फेयर में ट्रोपोस्फेयर तक गई और यहाँ इनका कूलिंग स्टार्ट हो गया। कूलिंग के कारण ये नीचे गिरने लगती हैं और नीचे गिर के यहाँ पोलर के पास हाई प्रेशर का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ऐसे पोलर हाई प्रेशर बेल्ट बनता है। तो अभी तक हमने क्या देखा कि चारों बेल्ट का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो ब्रीफली हम लोग देखते हैं क्या कि इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट क्यों बन रहा है यहाँ लो, कि सन की डायरेक्ट रे आ रही हैं, यहाँ हीटिंग हो रहा है और हीटिंग के कारण यहाँ हवाएं राइज कर जा रही हैं, इससे लो प्रेशर बनता है। और यही हवाएं जो राइज की यहाँ आकर फॉल कर रही हैं सेम साउथ डायरेक्शन में भी, और यहाँ जैसे ही ये फॉल करती हैं यहाँ क्या बन जाता है, हाई प्रेशर। और यहाँ भी हाई प्रेशर। और हाई प्रेशर बनने के बाद यहाँ से हवाएं का मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है नॉर्थ में भी और साउथ में भी। और जो हवाएं ये नॉर्थ में मूव कर रही हैं इस डायरेक्शन में, और यहाँ पोलर से भी हवाओं का मूवमेंट होता है साउथ डायरेक्शन में, तो यहाँ आकर हवाएं क्या करती हैं, कन्वर्ज कर जाती हैं सब पोलर लो बेल्ट के पास। और जैसे ही कन्वर्ज करेंगी तो यहाँ हवाएं क्या हो जाएगा, राइज करेगा, क्योंकि दो हवाएं आकर टकरा रही हैं एक दूसरे से, तो वहां से क्या हो जाएगा, राइज स्टार्ट हो जाएगा। और राइज स्टार्ट हो गया तो यहाँ की हवाएं की डेंसिटी कम हो गई, तो यहाँ बन गया लो प्रेशर। तो ये हमारा हो गया सब पोलर लो प्रेशर। और ये फिर लो प्रेशर ऊपर जाएगा, फिर अपर ट्रोपोस्फेयर से टकराएगा, कूलिंग स्टार्ट होगा और फिर कूल के बाद ये डिसेंड करने लगेगा नीचे। तो यहाँ पोलर रीजन के पास डिसेंड करके यहाँ पर हाई प्रेशर का फॉर्मेशन हो जाएगा, और सेम उसी तरीके से साउथ डायरेक्शन में भी। तो हमने देखा कि कैसे चारों प्रेशर बेल्ट्स का फॉर्मेशन हो रहा है, और इसको आप यहाँ रीड भी कर सकते हो कि इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट के बारे में, वैसे ही सब ट्रॉपिकल हाई, सब पोलर लो और पोलर हाई के बारे में कि इनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उन्हीं चीज़ों को मैंने वहाँ समझाया है।